हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं आप सभी का दोस्त सोनू शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आज के एक नई वीडियो में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लिंक लिस्ट के बारे में। तो दोस्तों मैं यहां पे आप सभी को लिंक लिस्ट का पूरा बेसिक्स बताऊंगा। जैसे कि लिंक लिस्ट में जैसे आप लोग को पॉइंटर लगता है, उसके बाद न्यू लगता है, उसको न्यू कैसे डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट करता है, ये सभी चीज़ें मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो आपने ये वीडियो पूरा देख लिया तो मैं आप सभी को 100% गारंटी देता हूँ कि आप सभी लिंक लिस्ट को यहाँ से पूरा देख समझ के जाओगे और लिंक लिस्ट क्या होता है ये आप सभी आराम से कोड कर सकोगे इसका। तो इस वीडियो को पूरा 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 देखना जिससे आप सभी को लिंक लिस्ट के बारे में सभी जानकारी मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले मैं आप सभी को बताता हूँ पॉइंटर्स क्या होते हैं। तो पॉइंटर्स को बताने के लिए पहले मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। अब पहले से एक कोड लिखते हैं, हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, मेन बना लेते हैं, मेन रिटर्न रिटर्न 0। अब चलिए मैं आप सबको बताता हूँ पॉइंटर्स किस तरीके से वर्क करते हैं, पहले समझ लेते हैं। समझो मैंने यहाँ पे इंट ए नाम का एक वेरिएबल बना लिया और ए में मैंने कुछ 22 नाम का एक 22 रख दिया है। तो अब मेरे को क्या करना है, मैं आप सभी को बताता हूँ ये कैसे होगा। अब मैंने एक वेरिएबल बनाया, यहाँ पे समझो ये मेमोरी ब्लॉक है, मतलब रैम है, रैम में जाके कोई भी वो वेरिएबल स्टोर होने वाला है। और समझो ये वाला एक ब्लॉक है, ये दो ब्लॉक है, उसमें मैंने 22 रखा है, उसका नाम है ए। अब क्या करना है मुझे, ए है और ये इंट टाइप का है, इंट टाइप का है तो मैं समझ के लेता हूँ कि ये समझो 4 बाइट का होगा। अलग अलग आर्किटेक्चर में बदलता रहता है, मैं अभी समझ रहा हूँ 4 बाइट का है। मतलब क्या है, ये जो ब्लॉक है ये 4 पार्ट में डिवाइड है, 1 बाइट के। 1 बाइट इसका दूसरा बाइट हो जाएगा तो इसका तीसरा बाइट हो जाएगा 4 बाइट, पर ये 1 बाइट का, ये भी सभी 1 बाइट मिला के 4 बाइट टोटल हो गए। ठीक है, अब मैं क्या करना है मुझे, अब ये वेरिएबल है, इसका एड्रेस चाहिए मुझे। अब इसका एड्रेस चाहिए तो मेरे को कहाँ एड्रेस चाहिए, तो कहीं पे स्टोर करना पड़ेगा वो एड्रेस। तो स्टोर करने के लिए सी प्लस प्लस में क्या बनाया है, एक पॉइंटर बनाया है। सी प्लस प्लस में पॉइंटर बनाया है। पॉइंटर मतलब क्या, ये सिंबल लगा दीजिए तो उसे पॉइंटर बोला जाएगा। मतलब स्टार भी मतलब एक पॉइंटर हो गया। पर इसका डेटा टाइप क्या होगा, डेटा टाइप क्या होगा। अब देखो मेरे को क्या है, इंटीजर का ये क्या है, ए क्या है, इंटीजर टाइप का है। तो मेरे को पॉइंटर भी ना ऐसा बनाना पड़ेगा जो इंटीजर टाइप के एड्रेस को स्टोर कर सके। तो मैं इंटीजर टाइप का एक पॉइंटर बनाऊंगा जो इंटीजर टाइप के एड्रेस को स्टोर कर सके। अब मेरे को ए का एड्रेस कैसे मिलेगा, ए का एड्रेस मिलेगा मुझे एड्रेस ऑफ ऑपरेटर से, एड्रेस ऑफ ए। एड्रेस ऑफ ए क्या देगा मुझे, एक एड्रेस देगा। तो मैं इस एड्रेस को यहाँ पे स्टोर कर सकूँगा, यहाँ पे लिख सकूँगा एड्रेस ऑफ ए। तो मेरे को बी में क्या मिल जाएगा, एक स्पेशल टाइप का ये पॉइंटर बनेगा और इसमें चला जाएगा ए का एड्रेस। यहाँ पर ए का एड्रेस कौन सा जाता है, देखिए यहाँ पे इंट 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 बनाए और मेमोरी में जाके इसको 4 बाइट एलोकेट हुए। पहला वाला बाइट है 1 बाइट का, दूसरा उसमें जो 4 बाइट में डिवाइड होगा वहाँ पे 22 रहेगा। तो वो क्या करेगा, एड्रेस मांगोगे तो ये देगा खाली ये, मतलब ये पहले बाइट का एड्रेस देगा, इसके पीछे आगे के एड्रेस को नहीं देगा। ये पूरे इस ब्लॉक का एड्रेस नहीं देगा, ये खाली ये पहले ब्लॉक पहले बाइट का एड्रेस आपको ऐसा लिखोगे तो ये पहले बाइट का एड्रेस दे देगा। ये कंसेप्ट समझना आप सभी को बहुत ज़रूरी है। ये पूरे ब्लॉक का एड्रेस नहीं देता है, ये खाली पहले बाइट का एड्रेस आप सभी को एड्रेस ऑफ ए में देगा, जिससे आप एड्रेस में आ जाएगा पहले बाइट का और इसमें स्टोर कर लोगे और उसको एक्सेस कर सकोगे। चलिए अब देखते हैं प्रोग्राम में। अब मैंने क्या बोला, इंट ए। अब मेरे को एक एड्रेस स्टोर करने के लिए तैयार कर चाहिए इंट टाइप का, क्योंकि ए एक इंट टाइप का है तो इंट का टाइप का एड्रेस स्टोर करना है। तो मैं इंट टाइप का एक पॉइंटर बनाया। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, ए का एड्रेस को मेरे को बी में स्टोर करना है, मतलब एड्रेस ऑफ ऑपरेटर से स्टोर कर दिया। अब देखते हैं ये स्टोर हुआ या नहीं, अब इसे प्रूव करते हैं। प्रूव करने के लिए मैं सी आउट करूँगा और लिखूँगा बी, यहाँ पे एंडल लगा दूँगा, एंडल। अब देखते हैं क्या आ रहा आउटपुट, बी में आएगा एक हेक्साडेसिमल एड्रेस। देखते हैं अभी चालू करके, रन हो गया। अब देखिए यहाँ पे एड्रेस आ गया है, हेक्साडेसिमल फॉर्म में रहता है एड्रेस, यहाँ पे एड्रेस आ गया। मतलब क्या हुआ कि अब भी ऐसा एक पॉइंटर बन गया है, अब एक ऐसा टाइप का एक स्पेशल वेरिएबल बन गया है जो एड्रेस स्टोर कर सकता है किसी और वेरिएबल का।
अब आप सभी को समझ में आया होगा। और इंट क्यों लिखा है, क्योंकि मेरे को ए इंट टाइप के वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करना है, तो मैंने इंट लिखा है। अब ये दो मेन कंसेप्ट आप सभी को समझ आ दिया। एड्रेस ऑफ क्या रिटर्न करेगा, पहले बाइट का एड्रेस, ए के पहले बाइट का एड्रेस रिटर्न करेगा बी को। अब हो गया। अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब मेरे को क्या करना है, जो ए पे बी पे जो एड्रेस है उसका वैल्यू देखना है मेरे को, बी के एड्रेस का वैल्यू देखना है। बी पे किसका एड्रेस है, ए का, उसकी वैल्यू क्या है 22, वो देखना है। तो मैं क्या करूँगा, उसमें डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर लगाऊंगा। डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर मतलब ये स्टार, इसे आप वैल्यू एट ऑपरेटर भी बोल सकते, वैल्यू एट बोल के वैल्यू एट बी। वैल्यू एट बी मतलब क्या, अब मैं आप सभी को बताता हूँ। वैल्यू एट बी, वैल्यू क्या है, एड्रेस है उसके, बी में क्या है एड्रेस, उसके वैल्यू, वो एड्रेस का वैल्यू क्या है, ए का एड्रेस का वैल्यू क्या है 22, तो यहाँ पे 22 आना मांगता है। देखते आता है कि नहीं 22, पहले एड्रेस प्रिंट होगा उसके बाद 22 प्रिंट होगा। देखते एड्रेस प्रिंट हुआ 22 प्रिंट हुआ। तो आप सभी को समझ में आया कि ये ऑपरेटर जो है डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर लगाने से उस एड्रेस पे का वैल्यू मिल जाता है। तो आप इसको कैसे रीड कर सकते हो, वैल्यू एट बी। वैल्यू एट बी मतलब इस एड्रेस पे का वैल्यू क्या है, ए पे ए एड्रेस का वैल्यू क्या है 22, वैल्यू एट बी मिल गया। आप कोई और तरीका है क्या ए का एड्रेस प्रिंट करने का, हाँ एड्रेस ऑफ ए लिख दीजिए तो भी वो प्रिंट कर देगा एड्रेस ऑफ ए। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा, देखिए सेम एड्रेस प्रिंट हुआ, मतलब सेम वर्क कर रहे हैं उन दोनों, इस तरीके से वर्क करेंगे। अब हमने समझ लिया कि एक वेरिएबल का एड्रेस कैसे स्टोर करा जाता है और उसे उस एड्रेस की वैल्यू कैसे प्रिंट कर जाती है। अब हम समझते एरे की वैल्यू कैसे प्रिंट करेंगे। समझ लो एरे का एड्रेस कैसे स्टोर करेंगे। मैंने एरे बना लिया है इंट टाइप का, और इसमें साइज़ दिया है मैंने 4 साइज़ का। अब मैं यहाँ पे इनिशियलाइज भी कर देता हूँ, यहाँ पे इनिशियलाइज करता हूँ इसको 2 3 4 5, इस तरीके से मैंने इसमें वैल्यू भी धर ली है। अब क्या करना है, मेरे को ए का एड्रेस रखना है, तो उससे पहले हम समझ लेते हैं क्या होने वाला है। यहाँ पे सब मिटा देता हूँ मैं, सब मिटा देता हूँ। अब देखिए फिर से एक मेमोरी ब्लॉक बनाता हूँ मैं, एक मेमोरी ब्लॉक बनाया मैंने। अब मैं क्या करता हूँ उसमें अब मैं क्या करूँगा, उसमें जो एरे बनाया उसका इस तरीके से ब्लॉक बना दूंगा। अब क्या रहेगा, अब एरे क्या है इंट टाइप का है, तो समझिए इंट टाइप का एरे है, मतलब वो मैं समझ लेता हूँ 4 बाइट एलोकेट कर रहा है। तो क्या कर रहा है, मैंने 4 बाइट के 4 साइज के इंटीजर वेरिएबल बनाए। मतलब क्या होगा, वो कितना मेमोरी एलोकेट करेगा, 4 × 4 60 बाइट मेमोरी एलोकेट करेगा यहाँ पे। तो ये जो ब्लॉक होगा, ये ब्लॉक जो होगा ये 60 बाइट का होगा। हर एक बाइट में हाँ ये समझ लीजिए ये 4 बाइट का होगा, ऐसा इधर भी 4 बाइट का होगा, ऐसे 60 मतलब 4 टाइम्स बनता जाएगा। यहाँ पे भी 4 बनेगा, 12 हो गया, ऐसा 4 इधर भी बन जाएगा लास्ट में। समझ, मैं एक बार फिर से बनाता हूँ। यहाँ पे भी 4 बनेगा, यहाँ पे भी 4 बनेगा, यहाँ पे भी 4 बनेगा, यहाँ पे भी 4 बनेगा। कितना हो गया टोटल 60 बाइट। तो इस तरीके से हमने को पता चल गया कि ये पूरा 60 बाइट का बनेगा। अब क्या होगा, ये 4 है तो वो भी 4 पार्ट में डिवाइड होगा, मतलब एक बाइट में डिवाइड हो जाएगा। मतलब ये एक इंडिविजुअल जो पार्ट होगा 4 बाइट का, वो हर एक बाइट में डिवाइड होगा। अब क्या लिखा है मैंने, ए और ए एरे है, ये एरे बनाया मैंने ए टाइप, ए नाम का। तो क्या होगा कि मैं जब अब मैं एड्रेस एरे का एड्रेस कैसे मांगूंगा, एरे का एड्रेस ए से नहीं, इस तरीके से नहीं मिलेगा। अब ये क्या होगा कि ए जो है ना वो खुद में ही इस पहले बाइट का एड्रेस स्टोर करेगा, खुद में ही पहले बाइट का एड्रेस स्टोर करेगा। मतलब ए खुद ही एड्रेस का वेरिएबल है, मतलब ये खुद ही पॉइंटर है। अब ये खुद ही पॉइंटर बन गया और ये स्टोर करेगा पहले वाले बाइट का एड्रेस। तो समझते हैं क्या बोला मैंने। देखिए मैंने क्या बोला कि ए खुद में ही पॉइंटर है, मतलब ए एरे आपने ऐसा कुछ भी डिक्लेयर किया, यहाँ पे 4 बाइट रखा तो ये पहले बाइट का एड्रेस खुद में स्टोर कर लेगा। मतलब क्या है, ये दोनों चीज़ें एक है, पॉइंटर और ए खुद में एक है। आप मैं सब आपको प्रूव करके बताता हूँ। देखिए मैंने क्या बोला, ए खुद में ही एक पॉइंटर है, मतलब उसने खुद में ही एड्रेस स्टोर करा है। तो अब देखते हैं, ए को प्रिंट कर लेंगे, ए में एड्रेस आया तो मतलब वो पॉइंटर है, प्रिंट कर लेते हैं।
अब प्रूव हो जाएगा। ए को मैंने प्रिंट करा, चलो देखते हैं आप प्रिंट करके ए में एड्रेस आया या नहीं। मैंने रन करा इस प्रोग्राम को, देखते हैं ए क्या है। मैंने जो बोला वो प्रूव कर रहा हूँ मैं अभी आपको। हो गया, देखिए क्या आया, एड्रेस आया, हेक्साडेसिमल फॉर्म, हेक्साडेसिमल एड्रेस आया है। मतलब क्या है, पॉइंट ये आप सभी को आप क्या है, आप ऐसा लिखने की ज़रूरत नहीं है, स्टार ए बी कुछ भी उसके अंदर मेरे को इंट ऐसा नहीं लिखने की ज़रूरत है, इंट स्टार बी, उसमें मेरे को एड्रेस ऑफ ए देना है, एड्रेस ऑफ ए, एड्रेस ऑफ ए ऐसा लिखने की कुछ ज़रूरत नहीं है। अब मतलब क्या है, अब जो ये स्टार ए जो है ये स्टार की तरह एक्ट कर रहा है, मतलब स्टार मतलब पॉइंटर की तरह एक्ट कर रहा है, मतलब ये खुद में ही वेरिएबल एड्रेस स्टोर कर रहा है। ये बात मुझे कहनी थी। अब क्या करना है मेरे को, जो मेरे को एक अब क्या करना है, इस पे की वैल्यू देखनी है, इस पे की वैल्यू देखनी। तो मैं क्या बताया था आप सभी को, स्टार लगा देना, मतलब क्या है वैल्यू एट डीरेफरेंसिंग ऑपरेटर, स्टार लगा देना, मतलब वैल्यू एट एड्रेस ए क्या है, ये है। तो मैं आप सभी को एक क्वेश्चन पूछता हूँ, यहाँ पे मैंने ये लिखा तो क्या होगा ये बताइए मुझे, इतना पूरा प्रिंट होगा या 2 प्रिंट होगा या फिर 3 प्रिंट होगा, ये मैं आप सभी से कमेंट में पूछ रहा हूँ। तो कमेंट में जल्दी से आप भी बता दीजिए। अब हम देखते हैं इसका आंसर क्या है। देखिए रन हुआ, क्या प्रिंट हुआ 2, क्या पे प्रिंट हुआ 2 प्रिंट हुआ यहाँ पे। मतलब क्या हो रहा है कि जब हम ऐसा लिखते हैं तो वो क्या कर रहा है, डायरेक्टली ए पहले बाइट का एड्रेस, पहले बाइट के एड्रेस का वैल्यू रिटर्न कर दे रहा है। तो आप क्या करना है मेरे को, अब मैं आप सभी को यहाँ पे पेंट में बताता हूँ। मैं यहाँ ज़रा से रब कर लेता इसे। हाँ अब देखिए क्या हो रहा है, मैंने ऐसा करा तो वो यहाँ पे जाया, ये 4 बाइट के 4 एलोकेट हो गया, मैंने आपको बताया। अब क्या हो रहा है, ऐसा 4 बाइट का एलोकेट हुआ है, यहाँ पे 2 3 4 5। तो क्या होगा यहाँ पे ये 4 बाइट का ये होगा, खुद में ही 4 बाइट होंगे। तो क्या ये क्या करेगा, ए जो है ना वो खुद में ए में एक एड्रेस होगा पहले बाइट का, मतलब ये खुद में ही पॉइंटर होगा। ये हो गया, अब ये खुद में पॉइंटर है और मैंने इसमें स्टार एक ए करा, तो ये क्या कर रहा है, ये पहले बाइट के एड्रेस की वैल्यू प्रिंट कर रहा है। पहले बाइट के एड्रेस की वैल्यू मतलब इतना ही वैल्यू है पहले बाइट पे। अब मेरे को क्या करना है, इसके आगे वाली वैल्यू प्रिंट करनी है। तो मैं कैसे करूँगा मैं आपसे बताता हूँ। देखिए मैं स्टार लिखूँगा, ये लूँगा ए प्लस ओ शिट ए प्लस 1, ए प्लस 1 लिख दूंगा, एंडल लिख दूंगा। अब इससे क्या होगा, इससे क्या होगा कि अभी ये आगे वाले बाइट पे चला जाएगा, आगे वाले बाइट से चला जाएगा। मतलब क्या, अब देखिए मैं थोड़ा ये रब कर देता हूँ। अब देखिए ये क्या था, पहले वाले बाइट का एड्रेस स्टोर कर रहा था। ए प्लस 1 लिखने से डायरेक्ट क्या होगा, ये डायरेक्ट 4 बाइट स्किप करके डायरेक्ट 5th बाइट पे आ जाएगा और इसमें एड्रेस स्टोर करेगा ए का। मतलब ए प्लस 1 में क्या होगा स्टोर, एड्रेस ऑफ 5th बाइट का, 5th बाइट का एड्रेस स्टोर होगा ए प्लस 1 में। मतलब ये वैल्यू किसका प्रिंट करेगा, प्रिंट करने को बोला तो 3 प्रिंट करना मांगता है। चलो देखते हैं, वैल्यू एट 5th बाइट या फिर कह लो प्लस 1, मतलब डायरेक्ट ये कह लो। तो इसकी वैल्यू, इस एड्रेस पे की वैल्यू बताओ। ये एक एड्रेस है, देख लेते हैं आप सभी को एड्रेस है या नहीं, ये भी बता देता हूँ और उसकी वैल्यू भी प्रिंट कर देता हूँ। स्टार ए प्लस 1 और एंडल। अब देखिए मैं आप सभी को बता रहा हूँ 3 प्रिंट होगा और पहले उसका एड्रेस प्रिंट होगा और डिफरेंस भी मैं आप सभी को बताऊंगा। देखिए पहला वाला एड्रेस कितने पे है, 10 पे है, दूसरा एड्रेस कितने पे, 14। यहाँ पे 14 का डिफरेंस है, मतलब 4 बाइट स्किप करके वो आगे वाले एड्रेस को अगले एड्रेस पे गया और उस पर की वैल्यू प्रिंट करी उसने। इस तरीके से काम हो रहा है यहाँ पे। तो मैंने ए प्लस लिखा तो आगे का वैल्यू प्रिंट हो गया। अब ए प्लस 2 लिखूंगा, ए प्लस 2 लिखता हूँ मैं यहाँ पे 2, तो ये क्या करेगा, उसके आगे की वैल्यू प्रिंट करेगा, मतलब 4 प्रिंट करेगा। देखते रन हो गया। देखिए यहाँ पे 4 प्रिंट हो गया, मैं क्या बोला था 4 प्रिंट होगा। अब हम क्या करते हैं, ये कंसेप्ट आप सभी को मैंने 2 पॉइंटर का कंसेप्ट पूरा बता दिया है, वेरिएबल में किस तरीके से पॉइंटर वर्क करता है। और आप सभी को पॉइंटर टू पॉइंटर का कंसेप्ट जानना होगा तो हमें नीचे कमेंट करके बताना, मैं आप सभी के लिए स्पेशल वीडियो बना के बुलाऊंगा और उसमें एकदम डिटेल में बताऊंगा पॉइंटर टू पॉइंटर किस तरीके से वर्क करता है।
अब चलिए देखते हैं न्यू का कंसेप्ट। अभी हम लिंक लिस्ट के सभी बेसिक समझ रहे हैं, अब न्यू का कंसेप्ट देखते हैं। न्यू क्या करता है ना, हमें पहले आप सभी को न्यू क्या करता है वो बताता हूँ। न्यू क्या करता है, अब हमें एक रैम रहता है हमारे पास। हाँ, तो रैम में हमें एक मेमोरी चाहिए डायनेमिकली, मतलब रन टाइम में। तो न्यू जो है ना, न्यू एक ऑपरेटर है। तो वो क्या करता है, हमने जब न्यू कुछ भी लिखा, मतलब मैंने यहाँ पे न्यू, यहाँ पे किस टाइप का एड्रेस चाहिए, मेरे को इंटीजर टाइप का चाहिए था समझ लो। तो एक क्या करेगा, इंटीजर कितने बाइट का रहता है, 4 बाइट का। मैंने वो पकड़ रहा हूँ, कोई भी आर्किटेक्चर में समझ लो मैंने एग्जाम्पल के लिए 4 बाइट का पकड़ा इंट। तो क्या करेगा न्यू ऑपरेटर, ये क्या करेगा, मेमोरी में जाएगा, 4 बाइट का एक स्टोरेज एलोकेट करेगा 4 बाइट का, और ये क्या करेगा, ये पहले बाइट का एड्रेस आप सभी को रिटर्न में कर देगा। अब एड्रेस रिटर्न कर रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, पॉइंटर में स्टोर करने पड़ेगा। अभी ये कौन से टाइप का एड्रेस रिटर्न कर रहा है, इंट टाइप का। इंट टाइप का एड्रेस रिटर्न करना है, कोई तो पॉइंटर में पी में स्टोर कर लूँगा, हो गया। ये रहता है न्यू का कंसेप्ट। आप कैसे वर्क कर रहा है मैं दिखाता हूँ। इंट ए पॉइंटर रिटर्न करेगा, इंट ए इक्वल्स टू, अब न्यू मेरे को इंट टाइप का ही चाहिए क्योंकि मैंने यहाँ पे जो है इंट लिखा है, मेरे को इंट एड्रेस चाहिए, इंट टाइप का रिटर्न करा। आप देखते मैंने क्या बोला, तो एड्रेस आया है क्या, ये प्रूव कर लेते हैं। ए में एड्रेस आया है क्या, समझ जाएगा न्यू क्या कर रहा है। अब देखो मैजिक, न्यू का कमाल देखो। अब न्यू क्या कर रहा है, एड्रेस एलोकेट करके आप सभी को दे रहा है, एड्रेस एलोकेट करके आप सभी को दे देता है न्यू। तो ये फ़ायदा होता है न्यू का, डायनेमिकली एलोकेशन एड्रेस का हो सकता है न्यू से। अब डिलीट भी ऐसे ही काम करेगा, डिलीट को भी एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। डिलीट क्या कर देगा, वो देखिए मैंने क्या करा, इंट स्टार ए न्यू इंट नाम का एक एड्रेस मंगाया, ए में रखा। मैं क्या करूँगा, पहले सी आउट कर लूँगा ए को, मतलब एड्रेस ऑफ ए आया वहाँ पे। अब मैंने क्या करा, डिलीट ए कर दिया। अब मेमोरी फ्री हो जाएगी। इससे क्या हुआ, आप मेमोरी को एलोकेट भी कर पा रहे हो और फ्री भी कर पा रहे हो, जिससे क्या होगा, मेमोरी की बचत होगी। अब मेमोरी फ्री भी हो गई है, मतलब ए नाम का वेरिएबल है ही नहीं, ए नाम का उसमें एड्रेस है ही नहीं, ऐसा बात हुआ। ठीक है, अब हमें समझ में आ गया कि न्यू किस तरीके से वर्क करता है। अब चलिए देखते हैं पूरा लिंक लिस्ट का कंसेप्ट। अब हम क्या करेंगे, अब समझेंगे लिंक लिस्ट क्या रहता है। चलिए देखते हैं, लिंक लिस्ट के बारे में बताता हूँ मैं। देखिए लिंक लिस्ट क्या है, एक ये लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जो क्या करता है, मेमोरी एलोकेट करता है, और जो ये मेमोरी रहती है कंटिन्यूस नहीं रहती है। एरे में क्या रहता है, एरे में क्या रहता है, कंटिन्यूस मेमोरी रहती है। मतलब क्या है, कंटिन्यूसली मेमोरी एलोकेट होती है। जैसे कि मैंने 4 साइज का एरे डिक्लेयर करा, तो ये क्या करेगा, 4 4 4 4 यहाँ पे रहेगा, 4 बाइट यहाँ पे रहेगा, 4 बाइट यहाँ, कंटिन्यूस मेमोरी एलोकेट करेगा। मतलब यहाँ पे 2000 है तो मेमोरी एड्रेस, तो यहाँ पे 2004 पे अगले बाइट का एड्रेस एलोकेट करेगा। इस तरीके से करता है एरे में। पर आप क्या है, लिंक लिस्ट में मेरे को क्या करना है, लिंक लिस्ट भी लीनियर ही है, पर क्या करना है, इसमें अलग अलग बाइट एलोकेट करने हैं, अलग अलग एड्रेस एलोकेट करने हैं। मतलब कंटिन्यूस नहीं रहना चाहिए। मतलब यहाँ पे एक डेटा रहेगा, यहाँ पे डेटा रहेगा, इसका एड्रेस 2000 है तो इसका 2004 नहीं रहना चाहिए, इंटीजर डेटा है तो इसका एड्रेस 2000 को 8 रहेगा, 9 रहेगा, 10 रहेगा, कुछ भी रह सकता है। और हमें इन दोनों डेटा को लिंक करना है, इसे बोलते हैं लिंक लिस्ट। तो लिंक लिस्ट में अब क्या बताता हूँ मैं, मेन कंसेप्ट। ये लिंक लिस्ट के बारे में समझ में आ गया होगा आपको। अब लिंक लिस्ट में क्या रहता है, अब देखिए लिंक लिस्ट में क्या रहता है, लिंक लिस्ट में अब एक मेन कंसेप्ट रहता है एक नोड का। नोड का मतलब क्या रहता है, अब नोड क्या करता है, खुद में दो टाइप के डेटा स्टोर करता है। नोड में अपने में खुद में 2 टाइप का डेटा स्टोर करता है। एक रहता है कौन सा टाइप का डेटा आपको स्टोर करना है, इंटीजर वगैरह क्या, उसकी वैल्यू डी नाम से मैंने उसको रिप्रेजेंट कर लिया। और एक रहता है पॉइंटर, पॉइंटर रहता है नेक्स्ट नोड के लिए, पॉइंटर रहता है नेक्स्ट नोड के लिए। यहाँ पे लिख देता हूँ नेक्स्ट नोड के लिए, नेक्स्ट नोड के लिए पॉइंटर रहता है। नेक्स्ट नोड के लिए पॉइंटर है, पॉइंटर है मतलब क्या करेगा, ये खुद में एड्रेस स्टोर करेगा। पॉइंटर है तो मैंने जैसे आप सभी को पिछले में बताया, इसलिए मैंने आप सभी को पिछले में बेसिक्स क्लियर किए पिछले में। हाँ ठीक है, मतलब स्टार क्या करेगा,
पॉइंटर है मतलब ये खुद में एड्रेस स्टोर करेगा। अब एड्रेस किसका स्टोर करेगा, इसके नेक्स्ट नोड का। तो इससे क्या होगा, लिंकिंग बन गई है। देखिए नेक्स्ट नोड का वो स्टोर करा, एड्रेस का स्टोर करा, तो इसमें लिंकिंग बन गई है। जब मैं आप सभी को जैसे बोला इसका वैल्यू कॉल करूंगा तो ये किसको कर जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, इस एड्रेस की वैल्यू इससे लिंक हो गई है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, अब इसमें ट्रैवर्स कर सकते हैं, ट्रैवर्स कर सकते हैं और इसका डेटा प्रिंट कर सकते हैं, इसका डेटा प्रिंट कर सकते हैं। ये फायदा मिलने वाला है लिंक लिस्ट में। और इस तरीके से लिंक लिस्ट वर्क करेगा, इस तरीके से लिंक लिस्ट अपना वर्क करेगा। अब आप सभी को समझ में आ गया लिंक लिस्ट किस तरीके से वर्क करता है। अब चलिए देखते हैं लिंक लिस्ट में पहला नोड अपना कैसे क्रिएट करना है, अपना खुद का पहला नोड कैसे क्रिएट करना है। पहला नोड क्रिएट करने से मतलब क्या, मैं आप सभी को बताता हूँ। पहला नोड मतलब क्या है, इस तरीके से मेरे को क्या है, एक नोड बनाना है। नोड बनाना है मतलब क्या करना है, मेरे को दो टाइप का उसमें डेटा स्टोर करना है। एक डेटा रहेगा जो वैल्यू हम स्टोर करना चाहते हैं, एक नेक्स्ट पॉइंटर रहेगा। और ये हमें पहले अभी बनाना है। अब देखिए, अब मेरे को यहाँ पे कुछ भी नोड है नहीं, तो मैं इसमें क्या रखूँगा, इसमें रखूँगा नल, मतलब कुछ भी नहीं है। आगे मेरे को आगे मैंने कुछ भी एड्रेस नोड बनाया नहीं है, मेरे को खाली अभी पहले ही नोड को स्टोर करना है। तो मैं अभी यहाँ पे लास्ट में नल रख दूंगा। ये लास्ट की बात थी। अब देखते हैं आप कैसे बनाना है। आप लिंक लिस्ट को दो टाइप से बना सकते हो, यूजिंग स्ट्रक्चर या फिर यूजिंग क्लास। मैं क्लास से बताता हूँ आपसे, वो सिंपल रहता है क्लास से। क्लास नोड टाइप का बनाऊंगा क्योंकि नोड बनाना है मेरे को। अब मैं क्या करूँगा, इंटीजर डेटा रखना है मेरे को। इंटीजर टाइप का डेटा है ये, मेरे को इंटीजर टाइप का, स्ट्रिंग टाइप का, किस टाइप का भी डेटा यहाँ पे रख सकता हूँ। तो डेटा बनाना है, तो इंटीजर डेटा बना लिया। अब क्या अगले वाले में क्या रखना है मेरे को, अगला वाला क्या था, एक पॉइंटर था, मतलब दूसरे में उसमें एड्रेस रखना है पहले वाले। तो मैं क्या करता हूँ, अब एड्रेस रखना है कौन से टाइप का, मैंने क्या बताया था पॉइंटर के लिए, उसमें टाइप उसका क्या रहता है, किस टाइप का एड्रेस आप रखना चाहते हो उस पॉइंटर में। अब मेरे को क्या है, किस टाइप का एड्रेस रखना है, नेक्स्ट नोड टाइप का, मतलब अगले वाले नोड का। तो मैं क्या करूँगा, नोड टाइप का एक पॉइंटर बनाऊंगा जो नोड टाइप के एड्रेस को स्टोर कर सके। नोड नेक्स्ट नाम का, नेक्स्ट। अब क्या करेगा, ये अपने में पॉइंटर स्टोर करेगा, यहाँ पे सेमीकोलन लगा देंगे। अब इसको पहले पब्लिक कर लेते हैं, नहीं तो एक्सेसिबल नहीं रहेगा। पब्लिक कर लिए। अब क्या करना है, मुझे पहला अपना खुद का नोड बनाना है। उसमें मतलब डेटा में डेटा डालना है, नेक्स्ट में नल डालना है पहले वाले। तो मैं क्या करूँगा, पहले मेरे को ऐसा करना है तो मेरे को मेमोरी एलोकेट करनी पड़ेगी। ये रैम में एक मेमोरी एलोकेट करनी पड़ेगी। तो ये मेमोरी कहाँ से मिलने वाली, फ्री में तो नहीं मिलेगी। वो मेमोरी देता है न्यू, तो न्यू देता है, तो न्यू दे रहा है। तो मेरे को कौन से टाइप की मेमोरी चाहिए, नोड टाइप की। मैंने क्या बोला था, नोड टाइप की मेमोरी चाहिए। तो क्या लगाएंगे, स्टार ऑपरेटर, मतलब क्या, पॉइंटर बनाएंगे हेड का। अब मैं आप सभी को बताता हूँ किस तरीके से ये आप पहला अपना नोड बना सकते हैं। देखिए ये पहला नोड बनाना है हमें। अब मैं क्या करूँगा, हेड में एक मेमोरी एलोकेट करके लूँगा, एड्रेस एलोकेट करूँगा, और उस एड्रेस में मैंने समझ लो 2000 एड्रेस रखा है। इस तरीके से नहीं रहने वाला, हेक्साडेसिमल फॉर्म में रहता है। मैंने समझ लो इस तरीके से एड्रेस एलोकेट किया है न्यू से, यहाँ पे 2000 एड्रेस मिल जाएगा। ये पॉइंटर रहेगा, मतलब एड्रेस एलोकेट किया है तो ये पॉइंटर हेड। और ये क्या करेगा, अब मैं इस पॉइंटर से क्या कर सकता हूँ, अब डेटा में डेटा डाल सकता हूँ और नेक्स्ट में नल डाल सकता हूँ। यही मेरे को करना है। अब देखिए किस तरीके से करूँगा। पहले मैं हेड बनाऊँगा, नोड टाइप का है, हेड बनाऊँगा, नोड टाइप का एड्रेस स्टोर करना है, हेड बना लिया। अब मैं क्या करूँगा, हेड में मेमोरी एलोकेट करूँगा न्यू। अब न्यू में क्या डालना है मेरे को, कितने साइज़ का मेमोरी चाहिए, नोड टाइप की साइज़ का चाहिए मेमोरी हमें, तो नोड लिख दूँगा, नोड लिख दिया। अब मैंने देखूँगा कि हेड में मेरे मेमोरी आई कि नहीं, मतलब एड्रेस आया कि नहीं, देख लेते हैं। मैं कैसे बोला था, कैसे कर सकते हैं, सी आउट हेड कर सकता हूँ मैं। हेड करूँगा तो पता चल जाएगा मेमोरी है, मेमोरी एड्रेस मिला या नहीं। मेरे को एड्रेस ही चाहिए, एड्रेस पे मिल गया तो काम हो जाएगा मेरा। अब देखते हैं, खुल जा। ये देखिए आ गई है हेड में मेमोरी हमारे, आ गई। अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब हेड नोड टाइप का है, मतलब ये क्या है, असली में ऑब्जेक्ट है नोड टाइप का। ऑब्जेक्ट से अब हम ऑब्जेक्ट है नोड टाइप का, पर ऐसा ऑब्जेक्ट है जो एड्रेस को स्टोर कर रहा है। तो एड्रेस को स्टोर कर रहा है तो हेड के डेटा में मुझे डालना है
22 और हेड का जो नल है उसको पॉइंट करना है नेक्स्ट को, हेड को नेक्स्ट को पॉइंट करना है नल को, हेड को नेक्स्ट को पॉइंट करूंगा नल को। अब क्या सभी डेटा चला गया इसमें? देखिए उससे पहले एक कंसेप्ट बताता हूँ। आपने कभी भी क्लास बनाया और उसका ऑब्जेक्ट पॉइंटर बनाया, उसका ऑब्जेक्ट पॉइंटर दिया हो किसी भी फंक्शन को या फिर पॉइंटर बनाया हो, मैंने क्या यहाँ पे पॉइंटर बनाया है, तब ये क्या करेगा? अब आपने क्लास बनाया, यहाँ पे आओ, मेमोरी में आओ, यहाँ पे क्लास बनाया, यहाँ पे मेमोरी कुछ होगी क्लास की, यहाँ पे एड्रेस होगा क्लास का, यहाँ पे कोई डेटा होंगे। अब ये क्या करना है मेरे को? इस एड्रेस पे के इस डेटा को पॉइंट करना है, तो मैं क्या करूँगा? एरो लगाऊंगा और इस डेटा का नाम लिख दूंगा। यहाँ पे वही किया मैंने। कभी भी आपने क्लास बनाया, उसका ऑब्जेक्ट पॉइंटर बनाया, तो आप सभी को किससे ऑपरेट करना है? ये एरो ऑपरेटर से। हेड पे का एरो ऑपरेटर लगाने से वो पॉइंट करने लगेगा, डेटा को पॉइंट करना है तो डेटा को पॉइंट करेगा। फिर से एरो लगाऊंगा तो अब किधर पॉइंट करना है? डेटा को, नोड को, नोड को पॉइंट करना है, नेक्स्ट को पॉइंट करना है तो नेक्स्ट को पॉइंट कर रहा। इस तरीके से आप कर सकते हो। ये सिंटैक्स है, ये आप सभी को ध्यान में रखना ही है। आपने कोई भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, वो ऑब्जेक्ट क्या होगा? पॉइंटर होगा, मतलब एड्रेस स्टोर कर रहा होगा, तो क्या एड्रेस पे का डेटा को देखना है आप सभी को। तो क्या करोगे? एड्रेस पे का, ये पे का रखो, एरो लगा दोगे, उसको पॉइंट करेगा डेटा को, और उस डेटा मैंने अभी 22 डाला है, हेड के नेक्स्ट में डाला है नल। अब कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका एक पहला नोड बन चुका है, पहला नोड बन चुका है। आप देखिए, अब पहला नोड बन गया तो मैं आप सभी को दिखाता हूँ ये कैसे बना है या नहीं। हेड का मेरे को डेटा देख लेना है, अब पता चल जाएगा हेड के डेटा में कुछ भी वैल्यू आई, मतलब 22 आई, मतलब हेड का पहला लिंक नोड बन गया है। देखते 22 आती है कि नहीं। पहले प्रिंट होगा हेड का एड्रेस, उसके बाद 22, हेड का एड्रेस प्रिंट हुआ, उसके बाद 22, राइट। अब चलिए समझ लेते हैं एक नोड को दूसरे नोड से कैसे लिंक करना है। तो यहाँ पे मैं पहले बता देता हूँ, एक नोड है, यहाँ पे दूसरा नोड है। अब ये नोड का कोई एड्रेस होगा, वो किसी में तो स्टोर होगा। अब देखते हैं, इनका नाम रख देता हूँ मैं। पहले का हेड रखा है मैंने, जैसे कि वहाँ पे देख सकते हो। अब इसका नाम न्यू नोड रख देता हूँ, न्यू नोड। अक्षर को छोड़ दीजिए क्योंकि ये माउस से तो बहुत ही हार्ड है लिखना। यहाँ पे क्या है? पहले वाले में डेटा कौन सा डाला था हमने? 22। अब क्या है? 22 डाला है, 22 डाल दिया। अब क्या है? नेक्स्ट में मैंने क्या करा है? अभी नेक्स्ट वाले पॉइंटर को नल पॉइंट कर दिया है पहले। अब क्या करना है? मेरे को न्यू नोड बनाना है, यहाँ पे कुछ तो डेटा डालना है और नेक्स्ट को, अब इसके नेक्स्ट को नल करना है, मतलब, और इसको लिंक करना है इससे। तो कैसे करेंगे? ये वाला हेड है, 2000 पे एड्रेस है, मेमोरी एड्रेस समझ लो, और ये वाला न्यू नोड है 3000। ये दोनों पॉइंटर है। हेड पॉइंटर था, जैसे कि आप सभी को मैंने बताया, न्यू से मेमोरी एलोकेट करी, इसे भी न्यू से मेमोरी एलोकेट करेंगे, ये भी पॉइंटर होगा। अब क्या करना है मुझे? नेक्स्ट में ना इसका एड्रेस स्टोर कर देना है, मतलब 3000 यहाँ पे स्टोर कराना है। मैं क्या करूँगा? हेड के नेक्स्ट को न्यू नोड के बराबर कर दूंगा। न्यू नोड क्या है? एड्रेस रख रहा है, एड्रेस कितना है उसका? 3000। अब क्या होगा? अब इससे क्या हुआ? देखिए यहाँ पे गया, नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट जो लिंक कर दिया। अब ये दोनों क्या हो गए? लिंक हो गए। मतलब क्या? अब मैं हेड के नेक्स्ट से इसके डेटा को एक्सेस कर सकूँगा। अब देखिए कैसे बनाना है। अभी से मैं अब इसको मैं कोड के थ्रू बताना हूँ। अब मेरे को क्या करना है? पहले न्यू नोड जो है उसके लिए एक एड्रेस चाहिए, न्यू नोड के लिए एक एड्रेस चाहिए। न्यू नोड के लिए मैं एड्रेस बनाऊंगा। पहले न्यू नोड के लिए एड्रेस बनाना है तो नोड टाइप का एक पॉइंटर बनाऊंगा, नोड टाइप रहेगा उसका, और उसका नाम रखते हैं न्यू नोड, ठीक है। और ये पॉइंटर है, और यहाँ पे न्यू मत लिख देना बस, क्योंकि ये कीवर्ड है, एरर मारेगा। न्यू नोड। अब इसमें क्या करना है? मेरे को एक एड्रेस चाहिए, किस टाइप का? नोड टाइप का। नोड टाइप का एक एड्रेस चाहिए, नोड टाइप का एक एड्रेस मिल गया। अब उसमें अब प्रिंट करके देख लेते हैं एड्रेस आया या नहीं। न्यू नोड, एंडल मार देते हैं यहाँ पे, जिससे आगे आ जाए वो एड्रेस, एंडल। अब देख लेते हैं न्यू नोड में एड्रेस आया है नहीं, जिससे हम एड्रेस के वैल्यू में डेटा बेटा डाल सकें। आ गया है एड्रेस, आ गया है एड्रेस, दोनों एड्रेस अलग है। हेड का एड्रेस है, हेड में वैल्यू भी डाला है हमने। अब क्या करना है? अब इस एड्रेस पे वैल्यू सेट करनी है, जैसे हमने ऊपर वाले में सेट करा है। यहाँ पे क्या बोला मैंने? पहले एड्रेस में वैल्यू सेट करेंगे, नेक्स्ट में
नल करेंगे। अब वही करना है, अब क्या करना है, न्यू नोड के जो न्यू नोड का एक पॉइंट ये ऑब्जेक्ट है वो भी कौन था, पॉइंटर टाइप का, तो पॉइंटर टाइप करेगा तो उसके मेंबर को एक्सेस करना होगा। हम क्या करते थे, खाली हेड यहाँ पे ऐसा ऐसा रहता, हेड रहता और ये कुछ नहीं रहता, तो क्या लिखते हैं, हेड डॉट डेटा, पर ये क्या है पॉइंटर से, तो हमें क्या करना पड़ता है कि न्यू एरो ऑपरेटर लगाना पड़ता है। ये समझ लो पॉइंटर, ये समझ लो इस तरीके से वर्क कर रहा है, वो पॉइंटर नहीं रहता तो इस तरीके से वर्क करता। अब ये पॉइंटर है तो ये क्या करेगा, इस तरीके से पॉइंट करना है। अब क्या करना है, इस न्यू नोड के एड्रेस पे का डेटा को मेरे को क्या करना है 23 कर देना है। और क्या करना है, न्यू नोड के नेक्स्ट को हमें अभी नल करना है, क्योंकि अगले वाले में अब आइए अगला वाला नोड है और अगला वाला नोड को कहीं पे जोड़ना नहीं है मुझे। अब लास्ट मेन पार्ट क्या रह गया, हमें लिंक करना है। लिंक करना है मेरे को क्या करना पड़ेगा, हेड का पॉइंटर का नेक्स्ट को लिंक, ये न्यू नोड का एड्रेस पकड़ा देना है। तो क्या करेंगे हम, न्यू नोड में एड्रेस है तो मेरे को क्या करना है, हेड के नेक्स्ट का नेक्स्ट में रखो किसकी वैल्यू, न्यू नोड की। न्यू नोड में क्या है, एड्रेस है। अब मैं आप सभी को ऊपर प्रिंट करके बताया यहाँ इससे, तो एड्रेस चला गया न्यू नोड में। अब क्या हो गया, लिंक हो गई है। अब लिंक हो गए तो मेरे को प्रूफ भी करना पड़ेगा लिंक हुआ है नहीं। तो अब मैं क्या करूँगा, सी आउट करूँगा पहले न्यू नोड के डेटा को, पहले न्यू नोड, अरे क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ, न्यू नोड के डेटा को। अब इससे क्या प्रिंट होगा आप सभी को बता दूँ, इससे आप बताइए मुझे कमेंट में क्या प्रिंट होगा। इससे प्रिंट होगा क्या, कमेंट में बता दिया, ठीक है। इससे प्रिंट होगा न्यू नोड का डेटा, न्यू नोड के डेटा में क्या है 23, तो 23 प्रिंट होगा। अब मैंने क्या बोला है, लिंक हो गया है। लिंक हो गया है मतलब क्या, मैं अब ऐसा कर सकता हूँ क्या, न्यू नोड के नेक्स्ट के डेटा को प्रिंट करूँगा। नेक्स्ट का डेटा क्या है 23, उससे भी प्रिंट होना मांगता है लिंक होगा तो देख लेते हैं ये भी हो रहा है क्या। हेड के नेक्स्ट का, उसमें नेक्स्ट में एक एड्रेस है न्यू नोड का, तो उसका डेटा क्या है ये प्रिंट करना है मुझे। दोनों आंसर सेम आए मतलब लिंकिंग हो गई है। 23 इसका भी आंसर आया और इसका भी आंसर आया, तो मतलब लिंकिंग हुई है। देखते हैं, अरे आ गया, हो गई लिंकिंग। यही रहता है एक एक नोड को दूसरे नोड से लिंक करने का काम। तो दोस्तों आप सभी को एक फंक्शन चाहिए होगा इंसर्शन के लिए, डिलीशन के लिए, न्यू नोड में कैसे पहले नंबर पे इंसर्ट करता है नोड कैसे, इसके लिए भी एक वीडियो चाहिए होगा, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, मैं स्पेशल उसके लिए भी वीडियो बनाऊंगा सिंपली वे में। ये आप सभी को पूरा समझ में आया होगा आप कैसे करना है, आप खुद से ट्राई कीजिए। और नहीं आया तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, मैं खुद एक वीडियो बना दूंगा तो आपके लिए कमेंट का रिप्लाई भी दूंगा मैं आपको। तो आप सभी को क्या करना है, आपको भी सभी को इंसर्शन का लिए, डिलीशन के लिए एक वीडियो चाहिए होगा, तो आप सभी को खाली कमेंट करना है और मेरे को बताना है, ठीक है। अब मैंने आप सभी को ये दो कंसेप्ट बता दिए, एक नोड कैसे क्रिएट करना है, उसके बाद मैंने क्या बताया, एक नोड को दूसरे नोड को कैसे लिंक करना है। तो दोस्तों बस आज के वीडियो में इतना ही। मैंने आज के वीडियो में आप सभी को सब चीज़ें बता दी है लिंक लिस्ट के बारे में। मैंने एक बेसिक से शुरुआत करी थी और आप सभी को पूरा एंड लिंक लिस्ट को बनाने में या फिर लिंक लिस्ट को लिंक करने तक बताया। तो दोस्तों आप सभी को इस वीडियो से पूरा लिंक लिस्ट समझ में आ गया हो तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, बहुत मेहनत लगती है ऐसी वीडियो बनाने में, तो लाइक जरूर कर देना। और आप इस चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पे इस तरीके के सिंपल वीडियो आते रहते हैं और आप सभी को कंसेप्ट क्लियर कराते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।